अवक्रिया की आणविकता। तो इस वीडियो में हम अवक्रिया की आणविकता समझेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अवक्रिया की आणविकता क्या होती है? तो देखिए, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जैसे कोई रिएक्शन हो गया, NH4NO2, NH4NO2 है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये वियोजित होकर बना N2 + 2H2। तो इसमें देख रहे हो एक ही अणु है, NH4NO2, ये एक अणु है, सामने एक है, तो एक अणु सिर्फ भाग ले रहा है, तो इसलिए ये एक अणु हुई। इस अवक्रिया की आणविकता कितनी हुई? इस अवक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी। और ये देखो नीचे वाले रिएक्शन में 2HI से बना H2 + I2, इसमें देखो दो अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ सामने 2 है, हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड H2 और I2 बना रहा है, तो इसमें दो अणु भाग ले रहा है। कितना अणु भाग ले रहा है? 2, इसलिए इसकी आणविकता कितनी हुई? 2। और इसके नीचे ये रिएक्शन देखिए, 2NO + O2, 2NO + O2 से बना 2NO2। इस अवक्रिया में 3 अणु भाग ले रहे हैं, 2 NO का और 1 O2 का, 3 अणु भाग ले, इसलिए त्रि अणु कहलाएगी। समझ में आया? तो जितने अणु भाग ले रहे हो प्राथमिक अवक्रिया में, वही उसकी आणविकता कहलाएगी। तो आणविकता की डेफिनेशन क्या हुई? प्राथमिक अवक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज, प्राथमिक अवक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज, स्पीसीज देखो कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अथवा अणु हो सकता है। समझ रहे हो ना? परमाणु, आयन अथवा अणु कोई भी हो सकता है। स्पीसीज मतलब यही, परमाणु, आयन, अणु। तो प्राथमिक अवक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज जो कि एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अवक्रिया करती है की संख्या को अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। समझ गए ना कि जितने स्पीसीज भाग लेंगे, जो आपस में संघट्ट करके आपस में टकराएंगे। आपको देखिए, कोई रिएक्शन तभी होती है जो जब दो अणु आके, दो स्पीसीज आके जब टकराएंगी, और टक्कर प्रभावी होना चाहिए, तभी जाके रिएक्शन होगी। समझ रहे हो ना? तो ये डेफिनेशन हो इसकी, प्राथमिक अवक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज जो कि एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अवक्रिया करती है की संख्या को अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन की, इस अवक्रिया की आणविकता कितनी है? 1 है, इसकी आणविकता 2 है, इसकी आणविकता 3 है। समझ गया ना? हाँ, और आणविकता हमेशा पूर्णांक ही होती है, आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। ठीक।